बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने यूआई क्रिएट की थी और यूआई काफ़ी अच्छी लग रही है। इस वीडियो के अंदर हम गेम मैनेजर स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और कलेक्टेबल सिस्टम बना लेते हैं ताकि हम कॉइन्स और स्कोर डेटा, जेम्स डेटा, फ्रूट डेटा ये सारा स्टोर कर सकें। इसके लिए हमने गेम मैनेजर स्क्रिप्ट बनाई है और एक फंक्शन के अंदर इंस्टेंस को कॉल किया है और फिर हमने कुछ फंक्शंस बनाए विद द नेम ऑफ ऐड कॉइन, ऐड जेम, ऐड फ्रूट और फिर अपडेट कर दी है यूआई। अपडेट यूआई फंक्शन के अंदर हम यूआई टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं। ये टेक्स्ट हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी यूआई के ऊपर ऐड कर दिया था। एक गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं विद द नेम ऑफ गेम मैनेजर और इस स्क्रिप्ट को हम उस गेम मैनेजर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी दी टेक्स्ट फील्ड्स और यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट की थी उनको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव ए कॉइन टेक्स्ट, वी हैव ए जेम्स टेक्स्ट, फ्रूट टेक्स्ट। फ्रूट टेक्स्ट के अभी अंदर फिलहाल में हर्ट का टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन हम थोड़ा सा अपनी लॉजिक को चेंज करेंगे। फॉर नाउ हम जस्ट कलेक्टिबल्स क्रिएट कर लेते हैं और देखना ये चाह रहे हैं कि पिकेबल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वाला कॉइन मैंने लाया था बट ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बाद में हम डिफरेंट कॉइन ले लेंगे। अलबत्ता जेम्स के लिए ये वाला एक फ्री पैक है जिनकी एसेट स्टोर पे ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के जेम्स हैं और आप उनको सेटअप कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ये एक मैरून कलर का, इसको कौन सा कलर बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, ये वाला एक जेम लिया है और एक ग्रीन और ब्लूइश कलर का एक मैं जेम लूँगा। और ये वाला जो जेम होता है इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रीफैब आ रही है इसके साथ लाइट भी एडेड है, पॉइंट लाइट, और ये थोड़ा सा लाइट इफेक्ट ऐड करती है। यूजुअली 2D गेम्स के अंदर या 2.5D गेम्स के अंदर लाइटिंग अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखेंगे, पॉइंट लाइट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी शाइनी इफेक्ट आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसको लाइट को डिलीट नहीं कर रहा, बल्कि लेटर ऑन हमारे जो फ्रूट्स होंगे और कॉइन होगा उसके ऊपर भी हम लाइट्स ऐड करेंगे, पॉइंट लाइट्स, ताकि वो भी थोड़ा शाइन करें और थोड़े अच्छे लगें हमारी विजुअलाइजेशन के अंदर। नाउ मैंने जिस तरह से फर्स्ट जेम को सेट किया इसी तरह से बाकी दो जेम्स का साइज वगैरह स्केल कर लेते हैं और इनके ऊपर बॉक्स कोलाइडर ऐड करते हैं विद इज ट्रिगर ऑन। और ये जेम्स जो है वो क्रिएट करने के बाद इसी तरह से हम फ्रूट्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये फ्रूट्स का पैक भी फ्री मुझे मिल गया है, यूनिटी एसेट स्टोर से मिल जाएगा आपको और इसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स हैं और ये फ्रूट्स आप यहाँ पे इनको भी एज इट इज़ जिस तरह से हमने जेम्स को सेटअप किया इसी तरह से इन फ्रूट्स के भी ऊपर भी बॉक्स कोलाइडर्स ऐड कर देते हैं एंड इनको स्केल भी कर लेते हैं एज पर आवर चॉइस। और फिर उसके बाद में हम डेफिनेटली रिव्यू कर लेंगे कि वेदर द साइजेस आर फाइन और नॉट। बट अब हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं फॉर रोटेशन ऑफ दीज कलेक्टिबल्स और ये सिंपल रोटेट स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से हम कॉइन्स को और जेम्स को और फ्रूट्स को रोटेट करेंगे। और इन सब ऑब्जेक्ट्स पे मैंने ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर दी है, कलेक्टेबल रोटेट स्क्रिप्ट। और इसके साथ साथ एक और स्क्रिप्ट अब हम लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से रोटेट हो रहे हैं। मैंने स्पीड वीडियो की थोड़ी ज़्यादा कर रखी है जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा फास्ट रोटेशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम नॉर्मल मोड में वीडियो कैप्चर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आएंगी। हमने कलेक्टिबल स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है और ऑन ट्रिगर इंटर पे अगर प्लेयर टैग एडेड है तो हम कलेक्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने ऐड फ्रूट, ऐड कॉइन्स, ऐड जम फंक्शंस ऐड कर रखे थे गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर और उन फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं इन दिस कलेक्टिबल स्क्रिप्ट। नाउ ये स्क्रिप्ट्स जब हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चॉइस है कि वेदर द कलेक्टिबल इज कॉइन, फ्रूट और अदर, तो उसको आप डिलीट कर उसको आप सेलेक्ट कर लें। कॉइन पे कॉइन रहेगा, फ्रूट पे फ्रूट और
जेम पे जेम रहेगा। और अब हम जो है वो इनको दोबारा से मैं थोड़ा बहुत ट्वीक करूँगा, स्केल वगैरह करूँगा, और फिर हम एक फाइनल वर्जन की तरफ जाएंगे। Okay, no. So now we will just set up the coin as well, और coin के ऊपर भी हम बॉक्स कोलाइडर और अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि बाद में मैं फिक्स करूँगा, वो ये है कि जो मेन आपका ऑब्जेक्ट होता है उस पे, जिस पे बॉक्स कोलाइडर आप रखेंगे, उसी पे आपने जो है वो स्क्रिप्ट्स भी रखनी है, अदरवाइज आपका ऑब्जेक्ट कलेक्ट नहीं होगा। तो पहले मैंने सब ऑब्जेक्ट्स पे बॉक्स कोलाइडर ऐड करके टेस्ट किया, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ जेम्स। तो फिर हमने ये किया कि इसके जो सब ऑब्जेक्ट्स थे, मेन गेम ऑब्जेक्ट के अंदर जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स थे, उन पर से बॉक्स कोलाइडर को हमने डिलीट करना है, और फिर बॉक्स कोलाइडर मेन ऑब्जेक्ट पे हम जब ऐड करेंगे फिर हम सक्सेसफुली कलेक्ट कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं फ्रूट्स कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जेम्स और कॉइन नहीं कलेक्ट हो रहे, क्योंकि उसके मेन जो टॉप है उस पे आपका बॉक्स कोलाइडर और स्क्रिप्ट्स एडेड नहीं है। तो अभी हमने कॉइन के लिए ये सेटिंग्स कर ली हैं, बॉक्स कोलाइडर ऐड किया, इस ट्रिगर किया, इस स्क्रिप्ट्स को मेन पे ऐड किया, और अब आप देख सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली कलेक्ट द कॉइन सक्सेसफुली। और लास्ट में जेम्स आ जाते हैं, और जेम्स का भी ये इशू रहा है। तो जेम्स पर से भी जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बॉक्स कोलाइडर्स को डिलीट कर देते हैं, चूँकि सब ऑब्जेक्ट्स पे हमने ऐड कर रखे थे, और जो उनका टॉप ऑब्जेक्ट है, यानी जो टॉप मेन ऑब्जेक्ट है, उस पर हम बॉक्स कोलाइडर्स ऐड कर देंगे, और डेफिनेटली वो साइज़ थोड़ा सा उसको हमें सेट करना पड़ेगा, और फिर उस पे ऐड करने के बाद उनको हम स्क्रिप्ट्स भी टॉप पे ही ऐड कर देंगे। तो जब बॉक्स कोलाइडर टॉप पे होगा तो फिर स्क्रिप्ट्स भी अच्छे तरीके से काम करेंगी, एंड देन वी कैन कलेक्ट एवरीथिंग नाइसली। तो मैंने इसी तरह से थोड़ा इनकी सेटिंग कर ली। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे की है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वी कैन एक्चुअली कलेक्ट, इसको इस ट्रिगर हमने करना भूल गए थे, इस ट्रिगर कर लें। अब आप देखेंगे कि वी कैन एक्चुअली कलेक्ट द डायमंड्स एट्सेट्रा। यहाँ पे आप देखें अब हम फ्रूट्स, डायमंड सारा कुछ पिक कर रहे हैं, ऊपर स्कोर भी अपडेट हो रहा है और जो एलिमेंट्स भी अपडेट हो रहे हैं। बट हेयर वन थिंग इज कि मैं इन ऑब्जेक्ट्स पे भी लाइट्स ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रूट्स और जो कॉइन है वो थोड़ा सा डल लग रहा था, तो मैंने कॉइन पे भी पॉइंट लाइट ऐड की है। इसी तरह से हम फ्रूट्स पे भी पॉइंट लाइट्स ऐड कर रहे हैं, ताकि जब पॉइंट लाइट भी ऐड हो जाएगी फ्रूट के ऊपर तो थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखें जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल का भी हमने इस तरह से एक टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके ऊपर हमने बॉक्स कोलाइडर स्क्रिप्ट ऐड की, और उसके साथ साथ अब हम पॉइंट लाइट भी ऐड कर लेंगे एप्पल के साथ। पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करेंगे और उसके कलर को भी एप्पल के कलर से मैच कर लेंगे, ताकि एप्पल के ऊपर ये रेडिश कलर की पॉइंट लाइट जो है वो हमें देखने को मिले। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट जिस तरह से होगा उस तरह का कलर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स इट, हमारा सिस्टम काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिकेबल्स को के ऊपर एफएक्स साउंड्स वगैरह प्ले करेंगे और प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करेंगे। अल्लाह हाफिज।